फ्रेंड, नमस्ते। तो मैं आप आज लोगों के साथ सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो मैं कल वीडियो बनाई थी मगर मैं उसको कंप्लीट नहीं की थी, क्योंकि मैं अगर एक दिन में वो पूरा वीडियो कंप्लीट करूँगी चाहे किसी भी चीज़ का ऊपर से, तो बहुत लॉन्ग हो जाता वो वीडियो। और फिर उसमें मतलब थोड़ा सा अजीब सा हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने उसी का मतलब उसके दूसरे पहलू को लेकर आती हूँ कि जबकि मैंने कहा था कि से पूजा हुआ था घर में, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ। तो पूजा हुआ था तो मेरे साथ उस टाइम में ये हुआ कि से जब किसी भी मतलब भुइयाँ बाबा का पूजा हुआ था घर में, मेरी छोटी वाली ननद का शादी था, तो मैं उस टाइम में वही थी, वहाँ सब कुछ की, घर में हर चीज़ में शामिल हुई, हर काम की, घर का जो भी काम था सब कुछ की। बट मुझे एक ऐसे चीज़ से मुझे अछूता रखा गया जो कि मेरा अधिकार था, और उस अधिकार को जब मुझे नहीं मिला तो मुझे एहसास हुआ शायद मुझे ये लोग अपनी बहू के रूप में शायद नहीं मानते हैं। मुझे तब महसूस हुआ, क्योंकि मैं घर में एक मेंबर थी। जब मैं हर काम में आप लोगों का शरीक हो सकती हूँ तो मेरा बोलने का भी अधिकार है और मेरा हर चीज़ में अधिकार है। जबकि भुइयाँ बाबा का जब पूजा हुआ ना, तो वो जो भगत जी होते हैं तो वो पूरे गांव में जो भी देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो जब देवी देवता सबकी पूजा हो रही थी तो उसमें मेरे देवरानी भी थी। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम में धूप दिखा रहे थे, अगरबत्ती लिए हुए थे, हर देवी देवता पे मतलब धूप दिखा रहे थे। और सिंदूर का डिब्बा एक जगह पर, मैं सिंदूर का डिब्बा मेरे ही हाथ में था शुरू में, बट जब मैं एक बार ली उसके बाद मेरे हाथ से मेरी देवरानी छीन ली। छीनने के बाद वो जहाँ भी हुआ उसके बाद वही सिंदूर लगाई। पूरे गांव में जहाँ भी फिर पूजा किए तो वो दोनों मिलके ही साथ में किए। मैं बस चुपचाप पीछे से बुत बनी खड़ी रही, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मेरे गले में जोर नहीं था कि मैं अपने अधिकार के लिए उस टाइम में कुछ बोलूं। मैं घर आई, उसके बाद घर में एक अलग ही इशू खड़ा हो चुका था। मैं गलती से रूम में ताला मार के चली गई थी। चाबी माँ को, सासू माँ को देने के बजाय मुझे ध्यान में रहा, इतना जल्दीबाजी में सब लोग निकल गए थे। जब वापस आ रहे थे तो आप लोग खुद ही हमको बोले थे कि रूम में ताला मार के रखना, उसमें पैसे हैं। तो फिर मुझे जैसे कि बोली, और उसके बाद फिर हम ही को हर चीज़ के लिए ब्लेम की भी कि से तुम क्यों ताला मारी। अरे जब नौकरानी ही बना ही हुई थी, तुम बोली ही कि उसमें ताला मारना, सिर्फ रूम में ताला मारना। अलमारी में तो मेरे हस्बैंड के पैसा रखे थे तो वो चाबी तो अपने ही पास था, उन्हीं के पास। फिर भी बोले रूम में ताला मार के रखना, तो बस ताला सामने का रूम था, उनको बोली ताला मार के रखना, मैं ताला मार के रखी उन्हीं लोग के अनुसार। फिर भी मैं गलत हुई, उसके लिए घर पे आई, उसके बाद वो अलग से बात सुनी। उसके बाद मैं क्या बोलती उस टाइम में कि से हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। जब पूजा वूजा सब खत्म हो गया, मतलब भगत जी की विदाई हो रही थी, तब भी मेरे साथ वही अधिकार छीनने वाली बात हुई। मगर भगत जी उस टाइम में मेरा साथ दिए। भगत जी साहब बोल दिए कि घर की बड़ी बहू जब तक नहीं आएगी मैं किसी को भी आशीर्वाद नहीं दूंगा। पहले वह घर की बड़ी बहू को बुलाया, मुझे काम में बजी हुई थी, मुझे उस तरह से काम इस तरह से प्रेशराइज के दे दिया जाता था कि मैं उसी में बजी रह जाऊँ। तो फिर जाके मुझे बुलाने गई सबकी से, आप नहीं जाएंगी तो भगत जी बोले किसी को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, खोइछा नहीं मिलेगा। तो उस टाइम फिर हम आए तो सबसे पहले मेरे खोइछे में भगत जी ने मुझे वो अधिकार दिया कि मैं घर की बड़ी बहू। मुझे ये अच्छा लगा भगत जी को, मैं पर्सनली उनको खाना वाना भी बना के खिलाई थी। हो सकता वो मेरे स्वभाव से खुश हुए हो या मेरा व्यवहार उन्हें पसंद पड़ा हो, वो मुझे एक बड़ी बहू का उस घर में रिस्पेक्ट दे रहे थे। उसके बाद घर में कोई भी जो भी गेस्ट आए थे, मैं इनसे मैं मतलब मामी सास लगती थी, उनसे मैं बोली कि मामी जी इसे देखिए ऐसा ऐसा घटना हुआ है। से मान लीजिए कि वो मेरे जब पति हैं तो मैं उनके साथ पूजा करूँगी ना, तो फिर मेरे पति के साथ में वो पूजा की, इसके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं है घर में। आप लोग कुछ समझाइए इस सब विषय पर। तो इसके लिए मेरे घर से भी मेरी माँ गई हुई थी शादी में। इसके लिए मैं इतना बस उनसे क्या मैं बोली थी, मैं तो कुछ गलत नहीं बोली थी। अगर आप लोग को लगता है कि मैं गलत बोली थी तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए कि हाँ आप इस जगह पर गलत हैं, मुझे बताइए, ताकि मुझे भी एहसास हो कि हाँ मैं कहीं गलत हूँ। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि से उस टाइम में उसके लिए मेरी माँ को ये कहा गया कि आपकी बेटी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं कहाँ ज़बरदस्त, अगर अपने अधिकार के लिए बोली तो मैं खराब हो गई, और नौकरों के तरह आपके घर में हर एक काम की, जो काम नहीं की थी वो सब कुछ की मैं। घर में मेरा माटी का घर नहीं है, मैं कभी नीपा पोती नहीं की हूँ, मैं बचपन से ही ऐसे ही घर, इसी घर में रही हूँ।
मैं कभी भी गांव पर भी नहीं रही थी। मिट्टी के घर का हाल हमको नहीं पता कि मिट्टी के घर में कैसा गोबर माटी से नीपा लगाया जाता है, पोता लगाया, मुझे नहीं मालूम है। फिर भी मैं उस घर में वो भी की एडजस्ट करने के लिए, ताकि मैं वहाँ रह सकूँ। फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा लोग, अगर कोई मौत का ही साजिश रचेगा, तो कैसे उस घर में मैं रहती? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी को त्याग कर थोड़ी ही पति का सुख लेना चाहूँगी। कोई भी लड़की नहीं लेना चाहेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आप लोग को लगता है कि मैं गलत हूँ तो वो भी आप लोग हमें बताइएगा। बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा बोलने, मैं बताऊँगी हर एक छोटी छोटी बात को मैं बताऊँगी ही, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं बताई तो कहीं मेरा देर ना हो जाए। जिस तरह से मेरे हस्बैंड मुझे प्रेशराइज करते हैं, फ़ोन करते हैं, जबकि मैं मना कर दी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी सुबह शाम फ़ोन में रिंग करते रहना मुझे नहीं पसंद है। मैं मना कर दी हूँ ना, जब बच्चे का खर्च नहीं आप दे सकते तो मैं आपसे बात क्यों करूँ? आप किसके बदौलत तो बच्चे का खर्च रोके रहते हो? क्यों रोक देते हैं? आप मेरा काम छुड़वाएं। मैं बाहर काम कर रही थी, आप मेरा बाहर का काम छुड़वाएं तो बस बोले कि मैं बच्चे का खर्च दूंगा। तुम अपना समझ लो, मतलब ठीक है, मैं अपना सिलाई वगैरह करके अपना समझ लूँगी, आपको मेरा नहीं समझना होगा। अपने बच्चे का तो समझिए। बच्चे का खर्च नहीं देंगे तो बच्चे का पूछने का हम ठीक है, हम कर ही रहे, हम करेंगे ही, जैसा भी संभव होगा हम करेंगे ही अपने बच्चे के लिए। महाराज तो तुम बात करने वाले कौन होते हो बताओ? तुम्हारा बच्चा है ना, बहन बच्चा जन्म दी है तो भेज दी है अपने बहन के यहाँ। हाँ, आप बच्चे पैदा करके यहाँ भेज दिए हो, आपका भाई बच्चा पैदा करके अपने ससुराल में रखे हुए। आप लोग को बच्चा पैदा करने आता है, बच्चा पोसने नहीं आता है। अगर नहीं पोसने आता है तो पैदा ही मत करो ना मर्दो। अगर मेरी बातें बुरी लगे ना तो ज़रूर कमेंट करना, और ख़ास करके ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, समझ गए ना? बाय।